Brought to you by Haier, world's number one home appliances brand. You could be my arrow, you could be my king. We could tear down walls. I feel it now. मस्क और ट्रंप में फिर मस्का मस्की हो गई है, यानी झगड़ा हो गया है, बहस हो गई है। दोस्त दोस्त ना रहा वाली बात हुई पुरानी, अब शुरू है नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा वाली कहानी। मस्क का कहना है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, दूसरा उनका बिग ब्यूटीफुल बिल और तीसरा उनके फैसले अमेरिकी जनता के हित में नहीं है, इसलिए वो अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं जो वाकई में अमेरिकी जनता के हितों का ध्यान रख सके। फिर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करके मस्क को झोला भर के बातें सुनाई हैं। कहा कि अगर मस्क को सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती तो वे अपनी दुकान बंद करके वापस साउथ अफ्रीका अपने घर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच हुई नई बहस में कब, क्यों, काहे, किस लिए, कौन, केकरा से, का कहिन, क्या क्या है, बेसिकली दोनों में कट्टी क्यों हुई है ये पूरा जानेंगे। हो ये रहा है कि एलन मस्क खुले में ट्रंप सरकार के प्रपोज्ड ईवी मैंडेट बिल की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही वन बिग ब्यूटीफुल बिल को टैक्स भरने वालों के लिए भी एक बोझ और इंसेन बता रहे हैं। मस्क ने अपनी एक्स वीडियो में लिखा, यह बात बिल्कुल साफ है कि इस बिल के पागलपन भरे खर्च, जो कि खर्च की सीमा को रिकॉर्ड $5 ट्रिलियन तक बढ़ा देता है, से साबित होता है कि हम एक ही पार्टी के देश में जी रहे हैं। अब समय आ गया है कि एक नई राजनीतिक पार्टी बने जो वास्तव में जनता की परवाह करे। मस्क ने एक और एक्स पोस्ट में लिखा, अगर यह पागलपन भरा खर्च वाला बिल पास हो जाता है तो अमेरिका पार्टी अगले ही दिन बनाई जाएगी। हमारे देश को डेमोक्रेट, रिपब्लिकन, एक दलीय व्यवस्था के विकल्प की जरूरत है ताकि जनता की वास्तव में एक आवाज हो। बस मस्क की इन्हीं बात पर हुई ट्रंप की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने मस्क को जवाब दिया और कहा, एलन मस्क को शायद इतिहास में किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा सब्सिडी मिली है, बहुत ज्यादा, और अगर उन्हें ईवी पर सब्सिडी न मिलती तो शायद उन्हें अपनी दुकान बंद करके वापस साउथ अफ्रीका लौटना पड़ता। फिर ना कोई रॉकेट लॉन्च होता, ना सैटेलाइट बनते, ना इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन होता और हमारे देश की बहुत बड़ी बचत होती, ऐसा ट्रंप का कहना है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, एलन मस्क को यह बहुत पहले से पता था, इससे भी पहले जब उन्होंने मुझे राष्ट्रपति पद के लिए जोरदार समर्थन दिया था। मैं ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्यता के सख्त खिलाफ हूं। यह एक बेतुका नियम है और मेरी चुनावी मुहिम का एक बड़ा हिस्सा हमेशा यही रहा है। इलेक्ट्रिक कारें ठीक हैं, लेकिन हर किसी को जबरदस्ती एक इलेक्ट्रिक कार लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। शायद हमें डॉज माने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, अमेरिका में इस बात की चौधराहट थी कि हम हर जगह जाके पैसा खर्च करते हैं, तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इसमें पता चले कि कौन सा पैसा कहाँ कैसे खर्च करना है। मेरा तो उन्होंने कहा कि शायद हमें डॉज से कहना चाहिए कि वो इस पर गहराई से नजर डाले। हाँ, इसमें बहुत बड़ा पैसा बचाया जा सकता है। अब बात उस बिल की जिसका जिक्र हमने वीडियो शुरुआत में लिखा था, बिग ब्यूटीफुल बिल। तो क्या है ये बिग ब्यूटीफुल बिल? इसे वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट 2025 कहते हैं। 2025 का यानी 2025 का बड़ा और खूबसूरत बिल, छोटा नाम OBBBBB। इसे ट्रंप खुद अपना वन बिग ब्यूटीफुल बिल कहते हैं और ये है भी बिल्कुल वैसा ही, 1000 पन्नों का मोटा बिल। इस बिल में ट्रंप की कई नीतियां और वादे शामिल हैं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए कई वादे किए थे, उनमें से कुछ काम राष्ट्रपति खुद भी कर सकता था, जैसे दूसरे देशों से आयात पर टैक्स लगाना। आपने इसके नमूने देख लिए हैं। ट्रंप ने बेहिसाब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं चाहिए होती, लेकिन कई बड़े बदलावों के लिए कानून बनाना जरूरी था। यह काम केवल सांसद या कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस वहां एक पार्टी नहीं है, संसद को कहते हैं। बहरहाल फिलहाल इस बिल को अमेरिका की 2 सदनों में से एक ने पास कर दिया है। दरअसल अमेरिकी संसद में 2 सदन है। निचला सदन है, उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, याद कर लीजिए में काम आएगा, और ऊपरी सदन से कहते हैं सेनेट। दोनों मिलकर अमेरिकी संसद बनाते हैं जिसे हम कांग्रेस कहते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस बिल को पास कर दिया था। हाउस से बिल पास हुआ था तो सेनेट के पास गया। सेनेट इसे पढ़ेगा, जांचेगा, बात बहस मुबाहिसे होंगे और अगर दोनों हाउस इसे पास कर देते हैं तो फिर बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, वही प्रोसीजर है। राष्ट्रपति इसे कानून बनाएगा। OBBB यानी OBBB बिल एक सदन से पास हो चुका है, लेकिन बवाल अब भी जारी है। आलोचना हो रही है और आलोचना बस डेमोक्रेट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ रिपब्लिकन नेता भी कर रहे हैं। बता दें, ट्रंप और मस्क दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खूब जहर उगला, पर बाद में मस्क ने ट्रंप के खिलाफ अपने कुछ पोस्ट के लिए अफसोस जताया। मस्क ने ट्रंप से फिर से दोस्ती करने की कोशिश की थी। बीते 11 जून को मस्क ने एक्स पर लिखा, पिछले सप्ताह मैंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जो पोस्ट किए थे उनमें से कुछ पर मुझे खेद है, थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो निष्कर्ष क्या निकला? 2 दोस्त थे, एक दोस्त सरपंच बना, दूसरा दोस्त उसका चेला बना। चेले का पैसा, सरपंच की पावर, दोनों ने खूब मौज काटी। फिर मौज में खलल पड़ गया क्योंकि सरपंच के कुछ फैसलों से चेला नाराज था। अब क्या हुआ? अब सरपंच ही तो चल पड़े। अब चेला सरपंच के एक प्लान को लेकर गड़बड़ कर रहा था।
बीच में तो कह रहा था सरपंच जी की संगत सही नहीं है, उसके बाद दोनों से मिलो पट्टू भी हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन अब अचानक चेला फिर ये कह रहा है इनकी सरपंची रही तो ये गांव उजड़ देंगे। ओहो, सरपंच जी तो चल दिए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? इनको हटाओ, इनके पंचों को हटाओ। वहां सरपंच कह रहे हैं रुक जाओ, तुम चाहते हो कि हम ऐसी स्कीम ले आएं कि गांव में बस तुम्हारे बैलों की बैलगाड़ी ज्यादा चले, ऐसा तो होने से रहा। याद रखो, हमारी सरपंची में तुमको खुला चारागाह ना मिलता तो ना बिल होते, ना बांस, ना बांसुरी और ना टेढ़ा आंगन। लौट जाते उसी गांव जहां से आए हो। अमेरिका बन जाता ग्रेट अगेन। खबर लेके शिवानी दे। मेरा नाम दीपक, कैमरे के पीछे प्रशांत। टाटा।